तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी के बारे में। एक ऐसी एसयूवी जो सिर्फ साइज में बड़ी नहीं बल्कि रोड प्रेजेंस के मामले में भी सबसे अलग नजर आती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो आज के टाइम पे टाटा सफारी का एडवेंचर एक्स प्लस वाला मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है, क्योंकि इसी मॉडल से आपको एडास 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह जैसे कई सारी चीजें मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको चार बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडलाइट का फीचर मिल जाएगा। इस बटन को दबाते ही गाड़ी का पार्किंग लाइट और जो आपका हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है। बाकी इस बटन से आप अपनी गाड़ी के टेलगेट को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल पे जाती है भाई, तो यहाँ पे आपको काफी बोल्ड सी जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी और काफी एग्रेसिव सा इसके फ्रंट में ग्रिल मिल जाता है। और 4 कैमरे मिल जाएंगे। तो फ्रंट वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है, बाकी साइड में भी कैमरा मिल जाएगा और रियर में भी आपको इससे कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। और एडास आपको कैमरा बेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। ऊपर आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। पीछे आपको शार्प एंटीना मिल जाएगा। और गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए भाई कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे रूफ रेल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, 235, 60 और 18 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगी। एबीएस, ईवीडी, चेयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्लो लॉकिंग, सीट बेल्ट टॉनिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी और साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको सफारी वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर के साथ ओआर भी मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है और साइड वाला कैमरा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इस गाड़ी के डिजाइन के हिसाब से किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। बाकी रियर प्रोफाइल आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि वाइपर, डिफॉगर, कैमरा, टाटा का लोगो, सफारी वगैरह की ब्रांडिंग। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है। और 60 लीटर की आपको डीजल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगी और पेट्रोल का भी ऑप्शन आज के टाइम पे इस सफारी में जो है वो आपको मिलने लगा है। बाकी अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 7 सीटर के हिसाब तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। ये कि आप 1-2 बैग आराम से जो है वो रख सकते हैं। अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं और बूट स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये जो सीट है भाई इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। ओवरऑल बाहर आपको फीचर्स के मामले में बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बात 7 सीटर की हो ही रही है तो इसके थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस मिल जाता है, चलिए उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दरवाजे पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर वगैरह जैसे कई सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर जो आपको गाड़ी के अंदर जाना हो तो यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा। इस हुक को भाई खींच के आप नॉर्मल तरीके से सीट को फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए। थर्ड रो में फीचर्स देखेंगे तो दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहा है। लेदराइट सीट है, बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है ना वो भी देखने को मिल जाती है। ये है कि बच्चे वगैरह की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी तगड़ी मिल जाती है। अडल्ट के लिए थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर लेग रूम आपको डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से आप गाड़ी के बाहर भी जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। और मान लीजिए सेकंड रो के स्पेस वगैरह को लेकर अगर जो आप चर्चा करना चाहते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सेकंड रो में बिल्कुल भी स्पेस को लेकर दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों को आप बेहिचक जो है वो बैठा सकते हैं। तीसरे बंदे के लिए थोड़ी हेम्पी जरूर जो है वो लग सकती है। और नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको फोन वगैरह चार्ज करने की सुविधा इसके सेकंड रो में भी जो है वो दे दी जा रही है। सीट की क्वालिटी नो डाउट भाई काफी तगड़ी है। कुशनिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके पिलर पे भाई आपको मिल जाएंगे एसी वेंट्स और इस एसी वेंट्स का जो थ्रो है भाई वो आपके पूरी तरीके से शरीर पे ही जो है वो पड़ने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ एलईडी लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला काफी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। इसे आप बोल के भी जो है वो खोल सकते हैं। सेफ्टी वगैरह को लेकर बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सा डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई गाड़ी के लगे हाथ ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा
कर लेते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, बोतल वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं। स्पीकर वगैरह भी आपको काफ़ी ताबड़तोड़ जो है वो देखने को मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि यहाँ पे आपको वेलकम सीट मिल जाती है। एक बार मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, जब दरवाज़ा बंद करने के बाद और जैसे ही आप खोलते हैं तो ये जो सीट है ना आपका वेलकम करने के लिए पीछे हो जाती है। अगर जो आपके फैमिली में इस गाड़ी को चलाने वाले 3 लोग हैं तो तीनों लोग अपने हिसाब से मेमोरी फंक्शन इस गाड़ी में एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर जो आप पहले वाले बंदे हैं तो जैसे ही आप पहले वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक पहले पोजीशन पे जो सीट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भाई जैसे ही आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक सीट जो है वो आगे जाने लगती है। देख सकते हैं सीट प्रॉपर तरीके से आगे चली गई है। बाकी इग्निशन ऑन करते ही आपको यहाँ पे काफी शानदार सी जो लुक है वो मिलने वाली है। सबसे पहले जब आपकी नजर स्टीयरिंग पे जाती है तो यहाँ पे आपको डी कट का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इस ई मॉडल से आपको एडास मिल जाता है तो वो जो बटन है यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं। क्रूज वगैरह भी जो है वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ सेटिंग, नेविगेशन, ट्रिप इन्फो, व्हीकल इन्फो, ड्राइवर असिस्ट, मीडिया वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं इस बटन से जो है वो आप ले सकते हैं। टाटा का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स भी आपको स्टीयरिंग पे ही दे दिया जा रहा है, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के साथ आप इस गाड़ी के सनरूफ को जो है वो ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बाकी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लेते हैं तो स्टीयरिंग पे ही पैडल शिफ्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में स्विच होते हैं तो लगभग आपको 55,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो देना होता है। MID नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है। कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके MID में जो है वो पता चल जाती है। गाड़ी में अगर जो फ्यूल वगैरह कम रहेगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो गाड़ी है वो आपको बोल के जो है वो बताने वाली है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। डे नाइट IR में मिल जाएगा। LED लाइट मिल जाते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं ऑफर किया गया है। बाकी जैसे ही आपकी नज़र सेंटर में जाती है तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वायरलेस काम करता है। बाकी सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप 360 डिग्री वाले व्यू पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ आपको कैमरे की क्वालिटी या जो व्यू है वो देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी के अंदर बैठ के भाई आप काफ़ी आसानी तरीके से गाड़ी के चारों तरफ का जो एंगल है ना वो आप आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी एक कैमरे का व्यू देखना हो तो उस चीज़ का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि 2-4 चीज़ें और भी काफ़ी बेहतर दे दी जा रही हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप चलाते हैं तो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। और जिस तरीके से भाई ब्राउन ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है इंटीरियर में इसके, नो डाउट काफ़ी शानदार लगता है। ये पूरा आपको मतलब ग्लॉसी टाइप जो है वो देखने को मिल जाता है। ये जो पैनल है पूरी तरीके से टच पे काम करता है। हज़ार लाइट करना ऑन करना हो तो टच करते ही आपका हज़ार लाइट ऑन हो जाएगा। डिग्गी भी आप यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। पावर डोर लॉक हो गया। कैमरा आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी सेंटर में भी आपको 4 पॉइंट AC, बाकी इसके फ्रंट पे आपको टोटल 4 पॉइंट AC इवेंट्स मिल जाते हैं। तो जो AC का थ्रो है वो भी आपको काफ़ी ताबड़तोड़ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी पूरी तरीके से आपको लेदर फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। दो आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह आराम से जो है वो चार्ज कर पाएंगे केबल वगैरह लगा के। और यहाँ पे भाई आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ड्राइव मोड्स के साथ साथ टर्न मोड भी जो है वो दिया गया है। इस सेलेक्टर से जब आप सेलेक्ट करते हैं तो टर्न मोड सेलेक्ट होगा जो कि आपको MID में भी पता चल जाएगा और गाड़ी भी आपको जो है वो बता देती है। तो एक बार मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। वेट मोड इज एक्टिवेटेड। तो वेट मोड लग गया है। रफ मोड एक्टिवेटेड। रफ मोड लग गया। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो 2 आपको टर्न मोड्स मिल जाएंगे और 3 आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। बाकी ये रहा इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जा रही है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा जहाँ पे भी आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं जो हैं वो देखने को मिल जा रही हैं। कोल्ड वगैरह नहीं है, छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और ये जो आर्मरेस्ट है भाई स्लाइडेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो आप आगे पीछे करना चाहेंगे तो वो सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलता है। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। अगर जो आप ओपन करना चाहते हैं तो एक बार मैं ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ। सनरूफ ओपन करो तो आप बोल देंगे तो ऑटोमेटिक सनरूफ खोल रहे हैं। आपका ये जो सनरूफ है ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। बंद करना हो तो दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे। सनरूफ बंद करो। ओके,
सनरूफ बंद कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक आपके जो सनरूफ है वो बंद हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए फीचर्स की बिल्कुल भी आपको इस मॉडल में दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं, आखिरकार ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो ये है टाटा सफारी का एडवेंचर एक्स प्लस, जो कि काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। एक्स कॉस्ट करता है 18,99,990 रुपए का, और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का पड़ जाएगा, आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 1,90,000 रुपए का, 600 रुपए का फास्ट टैग ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 22,10,000 रुपए की, मोटा मोटा 22 लाख रुपए की। 22 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे सफारी एक ऐसा नाम है कि मतलब अपने आप में एक राजा वाली फील देती है। तो यहाँ पे आपको वैसी कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। फीचर्स के मामले में भी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आज के टाइम पे इस गाड़ी में आपको डीजल और पेट्रोल का दोनों का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, और ज्यादातर लोग भाई डीजल इंजन ही लेते हैं, जहाँ पे आपको 170 बीएचपी की पावर के साथ साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के साथ तो यहाँ पे आपको पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 14 से 15 क्विंटल का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।